अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये भी एक छोटी सी वीडियो एक सवाल के मुताबिक बनाई जा रही है कि मादा से बच्चों को कब अलग किया जाए ताकि बच्चे भी सेहतमंद रहें और मादा भी सेहतमंद रहे। ये एक छोटी सी वीडियो है जो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है ताकि आप लोग इस इंफॉर्मेशन को समझें और अपनी खरगोश फार्मिंग में बेहतरी ला सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे और आपके लाइक करने से बाकी लोग भी इससे फ़ायदा ले सकें। कोई भी जो मादा है वो अगर डिलीवर करती है तो अगर तो उसके बच्चे 2 से 3 हैं, ये न्यूजीलैंड वाइट और बड़ी ब्रीड्स की बात की जा रही है, ठीक है। अगर तो उसके बच्चे 2 से 3 हैं तो फिर आप उनको 30 दिन बाद अलहदा कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि बच्चा माशाल्लाह सेहत में अच्छा है, हेल्दी है, बड़ा है, तो वो उसको आप 30 दिन में अलहदा कर दें माँ से। 30 दिन से पहले अलहदा ना करें। और अगर कोई मादा ऐसी है जिसके बच्चे ज़्यादा हैं, 6 से 8 हैं, तो उनको कम से कम 40 दिन बाद जो है वो मादा से अलहदा करें। उससे पहले अलहदा करेंगे तो बच्चा आपका स्ट्रेस लेगा, कमज़ोर होगा और वो अच्छे तरीके से उस माहौल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से जो भी ऐसे लोग जो खरगोश के मीट के लिए फार्मिंग कर रहे हैं, जिनके पास जाइंट ब्रीड्स हैं, अगर 6 से ज़्यादा बच्चे हैं तो कम से कम 40 दिन बाद उनको माँ से अलहदा करें, उससे पहले अलहदा ना करें। और जो छोटी ब्रीड्स हैं जैसा कि अमेरिकन हटोट है या हॉलैंड लॉप है या इस तरह की जो छोटी ब्रीड्स हैं जितनी भी, इनके बच्चे क्योंकि 1 से 2 होते हैं या 3 होते हैं और मादा ऑलरेडी उसमें इतनी नहीं होती कैपेसिटी कि वो जल्दी उनको ग्रो करा सके उसमें, वो क्योंकि छोटा जानवर है, तो ये जितने भी हैं इनको भी कम से कम 35 या 40 दिन बाद माँ से अलग करें। तो उसमें आपके जो एक्सपायरी के मामला हैं वो बहुत मिनिमाइज़ हो जाएंगे। ये करके देखेंगे तो आपको खरगोश फार्मिंग में मज़ा भी आएगा और आप इसमें बेहतर फ़ायदा ले सकेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।